प्रिय दर्शकों, सादर अभिनंदन मंडल। मैं आचार्य विनोद उर्फ भौतिक बाबा आप सबका अपने चैनल पर स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि 5 अप्रैल शुक्रवार के दिन पाप मोचनी एकादशी, और उस दिन इसी अग्निकुंड में आप यह जो अग्निकुंड देख रहे हैं, मैं पिछले भी कई वीडियो में दिखा चुका हूँ, बता चुका हूँ। इस अग्निकुंड में माँ धूमावती की कृपा से अग्निदेव स्वतः प्रकट होंगे, बिना किसी अग्नि के सहायता से, बिना किसी माचिस की सहायता से अग्निदेव स्वतः प्रकट। अब स्वतः प्रकट होंगे तो क्यों प्रकट होंगे, यह विषय है, और उसका आपको क्या लाभ है, विषय यह भी है। और यही दो बातें बताने के लिए मैं उपस्थित हूँ, साथ ही आप लोगों को याद दिलाने के लिए कि 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी के दिन जब माँ धूमावती की कृपा से लाइव में लाइव में अग्निदेव स्वयं प्रकट होंगे, बिना किसी साधनों की सहायता से, आप उसका कैसे लाभ उठाएंगे। आपको मालूम होगा, महाशिवरात्रि से माँ धूमावती का मेरा संकल्प साधना अनुष्ठान चल रहा है, जो 5 अक्टूबर शुक्रवार के दिन ही, क्योंकि यह शिवरात्रि शुक्रवार के दिन ही थी, पाप मोचनी एकादशी होगी। आप सभी के पापों से को हरने के लिए, पापों का विमोचन करने के लिए अग्निदेव स्वयं प्रकट होंगे। उसके बाद यह माँ धूमावती का जो अनुष्ठान है पूर्ण हो जाएगा, और माँ धूमावती की यह तस्वीर बदल जाएगी। इनकी जगह पर माँ धूमावती का जो ललित भैरवी स्वरूप है, वह स्वरूप प्रकट होगा, और वह स्वरूप की पूजा प्रारंभ होगी, जो अनवरत चलती रहेगी इस स्व प्रज्वलित अग्निकुंड के माध्यम से, क्योंकि यह अग्निकुंड फिर कभी बुझेगा नहीं, यहाँ निरंतर आहुतियां होती रहेंगी। विषय यह है। दूसरा, जैसा आपने थंबनेल में देखा है कि आपको क्या लाभ हो सकता है इस अनुष्ठान से और उस अग्निदेव के प्रकट होने से, तो बात पहले कर ले कि धूमावती के स्वरूप की यह स्थापना, यह अनुष्ठान क्यों है। चर्चा कर चुका हूं, फिर भी थोड़ा बताना चाहूंगा। माँ धूमावती क्या है? शिव की पूर्व आदिशक्ति के रूप में पूर्व जो सती थी, जो दक्ष अपने पिता के यज्ञ में कुंड में भस्म हुई। क्यों भस्म हुई? क्योंकि सती से शिव का अपमान नहीं सहा गया, पहला कारण। दूसरा कारण यह था कि सती स्वयं कुछ अपनी ही गलतियों के कारण शिव से दूर हो गई थी, और भावनात्मक स्तर पे शिव से दूर होकर के वह पिता के पास गई। पिता के यहाँ शिव का अपमान देखा, तो शिव के प्रति उनका जो अथाह और अतुलित प्रेम था, वह जागृत हुआ, और शिव का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकी। तो उन्होंने इस संकल्प के साथ कि यदि मैंने आपसे सत्य स्नेह किया है हे शिव, तो अगले जन्म में मुझे आपके चरणों में स्थान मिले, और वह यज्ञ कुंड में भस्म हो जाती है। अब यही यहाँ है, यह सती का अनुष्ठान, चूंकि माँ धूमावती धुएं की शक्ति, अग्नि की शक्ति, अग्नि को स्वतः प्रकट करके उसमें विलीन हो जाएगी हमारे इस अनुष्ठान के माध्यम से, और फिर नए रूप में जैसे पार्वती का उदय हुआ, तो पार्वती ही ललित भैरवी है। ललित भैरवी का मतलब कि जो संपूर्ण सुखों साधनों, ललित भैरवी का मतलब कि जो सभी सुखों साधनों ऐश्वर्य को उद्गम कर सके, उसको दे सके, वह ललित भैरवी है। वह ललित भैरवी है। क्यों? क्योंकि ललित शब्द का अर्थ होता है इस संसार का लावण्य, इस संसार का आकर्षण, इस संसार की मिठास, और वह मिठास, वह लावण्य, वह सुख बिना धन के उपस्थित नहीं हो सकता। तो 10 महाविद्याओं में 7वीं महाविद्या धूमावती है, 7वीं महाविद्या धूमावती है। उसके बाद ललित भैरवी यानी षोडशी के रूप में, माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में यह उत्पन्न होती है, जो अपने भक्तों को सब कुछ देती है।
तो इसलिए आप 5 अप्रैल को लाइव में जुड़े, और जुड़ने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यह अग्नि का प्राकट्य लाइव होगा, आप इसे देख सके। अब आपने थंबनेल में 2 विषय और देखा है कि अघोर लक्ष्मी। अघोर शब्द जब हमारे कानों में पड़ता है तो हम उन अघोरियों की बात कर लेते हैं जो तंत्र के साधक हैं और जो विकराल रूप मैले कुचैले होते हैं। सिर्फ हमें वही कल्पना आती है, ऐसा नहीं है। यह तो हमारे समाज के कुछ लोगों ने विभ्रम फैला दिया, भ्रम फैला दिया। अघोर में 2 अक्षर है, अ प्लस घोर। घोर का मतलब होता है कठिन, और अ नकारात्मक है, यानी जो कठिन न हो। तो यह स्वरूप जब उस दिन अग्नि भैरव प्रकट हो जाएंगे तो अघोर लक्ष्मी के साधन का एक माध्यम बनेगा। यानी लक्ष्मी अचानक जिसको चाहिए, लक्ष्मी का प्राकट्य चाहिए, लक्ष्मी चाहिए, धन चाहिए, अघोर बिना किसी बहुत कठिन और परिश्रम के। आप देखाते हैं समाज में कि कुछ लोग परिश्रम किए जा रहे हैं और भूखों मर रहे हैं। कुछ लोग बहुत आराम से अतुल संपदा के मालिक बने हैं। क्यों? जो अतुल संपदा के मालिक बने हैं किसी न किसी रूप में इस अघोर लक्ष्मी साधन को कर रहे हैं, और जो परिश्रम के बावजूद बहुत दयनीय स्थिति में जी रहे हैं, वह इस तंत्र को जानते नहीं, और अगर जानते भी हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते। यह कारण है। साथ ही यहाँ बताना चाहूंगा कि एक परिस्थितियां ऐसी भी आपके जीवन में आती है कि आपकी धन लक्ष्मी, आपके गृह की लक्ष्मी, आपका धन बढ़ जाता है। उससे भी मुक्ति मिलेगी जब उस अनुष्ठान से जुड़ेंगे 5 अप्रैल से, तब। यानी आपको तत्काल लक्ष्मी के लिए अघोर लक्ष्मी साधन भी मिलेगा, और अगर आपकी लक्ष्मी बंधन हो चुकी है, लक्ष्मी बंधित हो चुकी है, तो उस बंधन को खोलने की विधि और खोलने का मार्ग भी मिलेगा 5 अप्रैल से। तो लक्ष्मी बढ़ क्यों जाती है, विषय यह है। लक्ष्मी इसलिए बढ़ जाती है, जैसा कि मैंने कहा कि सती अपनी ही गलतियों के कारण, शिव की जो अर्धांगिनी सती के स्वरूप में थी, अपनी ही गलतियों के कारण। ऐसी कौन सी गलती थी? तो रामायण में उसका वर्णन है कि छोटे में बताना चाहूंगा कि भगवान राम सीता के वियोग में वन वन भटक रहे थे, और भगवान शिव उनको देख करके दुखी हो रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि प्रभु आप क्यों दुखी हैं? तो उन्होंने बताया कि हमारे प्रभु श्री राम ऐसे भटक रहे हैं। तो उन्होंने कहा, सती ने, कि मैं इनकी परीक्षा लेना चाहूंगा, इत्यादि इत्यादि। विषय बड़ा हो जाएगा, हम इसकी चर्चा कर चुके हैं। तो इस गलतियों के बाद उन्होंने राम की परीक्षा लेने के लिए सीता का स्वरूप बनाया और उनके पास गई, और वहां श्री राम के द्वारा पहचान करके प्रणाम किए जाने के बाद मन में कुंठित होकर के, दुखी होकर के शिव के पास आई, और शिव ने सारा चरित्र देख लिया। तो शिव ने प्रतिज्ञा किया कि चूंकि हमारी पत्नी सती ने माँ सीता का स्वरूप धर लिया है, तो अब यह हमारे लिए माँ स्वरूप हो गई। और शिव ने प्रतिज्ञा की कि यही तन भेंट सती बनाई, और समाधि में चले गए। उसके बाद सती दक्ष के यहाँ जाती हैं, अग्निकुंड में समाहित होती है। तो यही है कि लक्ष्मी बंधन हो क्यों जाता है। हम आज कुछ अपनी ही गलतियों के कारण, अपनी जो शिव की कृपा है, शिव की कृपा ही ललित भैरवी है, इसकी विषय चर्चा हम आगे करते रहेंगे। शिव की कृपा ही ललित भैरवी है, और ललित भैरवी ही इस संसार का समस्त ऐश्वर्य है, समस्त सुख है। तो कहीं न कहीं हम अपनी गलतियों से ही शिव की उस कृपा से दूर हो जाते हैं, और हमारा लक्ष्मी बंधन हो जाता है। तो उसको भी खोलने का यही एक मार्ग है, जो कि 5 अप्रैल से प्रारंभ हो रहा है। हमारा अनुष्ठान पूर्ण हो जाएगा, ललित भैरवी, माँ धूमावती ललित भैरवी के रूप में स्थापित हो जाएंगी। तब आपको करना क्या है? आपको जुड़ना है हमारे चैनल से, और जब अग्निदेव उपस्थित हो जाएंगे, आप यह देख रहे हैं, यह है विशेष हवन सामग्री द्वारा बनाया गया लड्डू। क्योंकि अग्नि का भोग तो हवन सामग्री है, इसमें बहुत तत्व मिले हैं, मैं तत्वों की चर्चा भी कभी करूंगा।
क्योंकि किस स्तर पर क्या चाहिए यह विषय थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो यह आहुतियां उनको दी जाएंगी और आप जुड़े लोगों के नाम से दी जाएंगी। यानी आपको ललित भैरवी जब उत्पन्न होंगी तो उनसे जोड़ दिया जाएगा। दो माध्यम, एक तो आपकी जन्म कुंडली अगर होगी आप हमें देंगे, तो जब ललित भैरवी उत्पन्न होंगी तो वहां एक कलश होगा और उस कलश में आप सबकी कुंडलियां रखी जाएंगी, एक माध्यम। और आपके नाम पर आहुतियां देती दी जाएंगी। प्रति मंगलवार और शुक्रवार कार्यक्रम लाइव रहेगा, उसमें आप अपनी आहुतियां स्वयं हमारे माध्यम से अर्पित कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, जब हम, क्योंकि हमने साधना के बल पर इस स्वरूप को उत्पन्न किया है, तो हमारे माध्यम से आपकी आहुतियां जाएंगी। तो ब्रह्मांड की समस्त पॉजिटिव एनर्जी को भी ललित आप कर सकते हैं। ललित शब्द का मतलब ही होता है जो सुहाना हो, जो सुंदर हो, जो भावभीना हो, जिसमें मिठास हो। यानी संसार की समस्त पॉजिटिव शक्तियां आप पर कृपा करने लगेंगी, और यही तो शिव का स्वरूप है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि 5 अप्रैल को आप जुड़े, उससे पहले अभी अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप हमसे व्हाट्सएप द्वारा संपर्क करें। साथ ही यह नंबर गूगल पे भी है। आपको जोड़ने के लिए, इस अनुष्ठान से जोड़ने के लिए हमेशा के लिए मात्र 551 रुपए फीस है। उसके बाद प्रति मंगलवार और शुक्रवार आप लाइव में उपस्थित होकर के अपनी आहुतियां दे सकते हैं हमारे माध्यम से। विषय यह है कि आप जुड़े तो भी आपको मंगलवार शुक्रवार लाइव में आना चाहिए। नहीं जुड़ना चाहते, आपको विश्वास नहीं है, तो भी आप मंगलवार और शुक्रवार के लाइव में आए और इस कृपापूर्ण कार्य को देख करके माता की कृपा प्राप्त करें, शिव की कृपा प्राप्त करें। तो इस तरह का विशेष हवन सामग्री का एक लड्डू अग्निदेव को समर्पित किया जाएगा आपके लिए हमारे द्वारा। अभी तक लगभग 52 लोग होंगे या 55 भी हो गए होंगे, पूर्ण गिनती नहीं याद है। लगभग 50 से 55 के बीच लोगों ने हमारे इस कार्यक्रम, इस अनुष्ठान से जुड़ने के लिए हमें पेमेंट भी किया है, अपना कुल गोत्र और कुंडलियां भी भेज दी है। आप भी भेज सकते हैं माँ की और शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए। नहीं भेजना चाहते तो आप लाइव में जुड़े, लाइव में जुड़ करके आप उस दिन ही मंगलवार और शुक्रवार याद रखें, क्योंकि मंगल मंगल का कारक है, मंगल ऊर्जा का कारक है। मंगल नकारात्मक चीजों को हटाने का दिन है, जो कि मंगल की ऊर्जा है। मंगलवार को आपकी आहुतियां जो जाएंगी वह आपके ऊपर किसी भी तरह के हुए बंधन को, चाहे लोगों द्वारा किया गया हो, चाहे आपकी गलतियों से हो गया हो, मंगल की दिन की आहुतियां उस बंधन को हटाएंगी। और शुक्रवार के दिन की आहुतियां आपको शुक्र यानी ऐश्वर्य दिलवाएंगी। शुक्र क्या है? शुक्र शिव से उत्पन्न है, शिव की कृपा ही शुक्र है, शिव की प्रसन्नता ही शुक्र है, और शुक्र है वैभव ज्योतिष के अनुसार। अब अगर आप प्रथम पहले से नहीं जुड़ते, बाद में भी जुड़ते हैं, तो भी एक दिन की आहुतियों का खर्च इस तरह का मात्र 31 रुपए है, जिसमें लगभग 20 से 25 रुपए के मध्य की सामग्री इस्तेमाल होती है। 5 रुपए हमें भी बचेंगे, निश्चित बचेंगे। वह मेरा शुल्क कह लीजिए, मेरी दक्षिणा कह लीजिए, जो आप समझ लीजिए, सत्य ही है। तो आप एक दिन स्वयं लाइव में जुड़ करके अपनी आहुतियां देते रहें। ध्यान रखें, कोई भी साधना, कोई भी अनुष्ठान पहले दिन ही फल नहीं देती, लेकिन एक दिन अवश्य फल देती है। जब आपकी आहुतियां एक स्तर पर, एक फ्रीक्वेंसी पर, एक नियमित समय में जाने लगेंगी, तो ब्रह्मांड की वह पॉजिटिव शक्ति जो शिव की कृपा है, क्योंकि ब्रह्मांड शिव ही है, शिव सर्वत्र है, तो वह कृपा शिव की ललित भैरवी के रूप में आप तक पहुंचेगी और आपको ऐश्वर्य, सुख, साधन, जीवन में शांति, बाधाओं से मुक्ति, सब कुछ मिलेगा।
तो विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। बने रहिए हमारे चैनल पर और लाइव में जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लोगों को भी जोड़ें, लोगों को शेयर करें, जिससे लोगों को जानकारी मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार। माँ भगवती ललित भैरवी आप सभी का कल्याण करे। शिव की आप पर कृपा हो।